बहुत से लोगों में ये धारणा है कि श्री राम का अपनी माता कैकेयी और भाई भरत के लिए अटूट प्रेम था। क्या वो सच में ऐसा था या वो उन दोनों की तरफ से आशंकित रहते थे? स्वागत है व्यूअर्स। पिछली वीडियो तक आपने देखा कि श्री राम ने सीता को अपने साथ जाने की अनुमति दे दी है। अब वो दोनों वन में जाने के लिए तैयार हैं और आगे लक्ष्मण कैसे उनके साथ जुड़ जाते हैं वो देखते हैं हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 31वें सर्ग से। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। लक्ष्मण को लग रहा था कि ये श्री राम और सीता ये दोनों तो वन को चले जाएंगे, मैं क्या करूँगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से ऐसे कहा, अरे यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजार वन से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता हूँ। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सुमित्रा नंदन यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगी। तो यहाँ स्पष्ट दिखता है कि राम को आशंका थी कि कैकेयी का व्यवहार बाद में बदल जाने वाला है और बाकी माताओं के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगी। अतः सुमित्रा कुमार तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को सिद्ध करो। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझाने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, वीर आपके ही तेज से भारत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनकी रक्षा करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वामी मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। तो महाराज दशरथ ने निजी तौर पर उन कौशल्या को 1000 गांव दे रखे थे जिनसे आय होती थी और वो अपने और अपने आश्रितों का भरण पोषण करती थी। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। आप विधेय कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते हो, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन जाओ, माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद कवच
अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा सूर्य के भांति दीप्ति से धमकते हुए जो 2 स्वर्ण भूषित खड़ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर से तत्कार पूर्वक ले आओ। अब यहाँ पर एक तरह से राम ने लक्ष्मण को अनुमति तो दे दी है, या वो तैयार हो गए कि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, बस बाकी लोगों से कुछ अनुमति लेने की बात हो रही है। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों से अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। यह एक नए पात्र का परिचय मिलता है जो वशिष्ठ के पुत्र हैं, उनका नाम है सुयज्ञ। 32वें सर्ग में आगे देखते हैं कि फिर वो लक्ष्मण क्या करते हैं। ओम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जानकर सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात कुकुत्स कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्ण में सूत्र में पिरोही मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केरू भी देना चाहती है। उत्तम बिछौने से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ में तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस वाल्मीकि रामायण में जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, इसमें बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जो उर्दू के हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये बहुत बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, और जिसने भी ट्रांसलेशन किया उसने आम जन की भाषा में इसको ट्रांसलेट किया है, इसलिए यहाँ पर अशर्फियों की बात आई है और कोई मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या ऐसी कोई बात नहीं आई है। और एक चीज़ और यहाँ प्रकट होती है कि श्री राम के मामा भी थे, परंतु उनका क्या नाम था, यानी कौशल्य के भाई, उनका क्या नाम था, इसके बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा को लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, यदि आप वाल्मीकि रामायण का समुचित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे वाल्मीकि रामायण में और क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। माँ बाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें शस्त्रों, गौओं, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के लिए जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्य के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो, उतना धन खजाने से दिलवाओ। या फिर एक शब्द है खजाना, राजकोष या और कोई शब्द नहीं है दिया यहाँ पर। और एक और बात स्पष्ट हुई यहाँ पर कि यजुर्वेदीय तैत्तरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य हैं, यानी
वो जो वशिष्ठ ऋषि हैं उनके जितने शिष्य हैं वो किस तरह की यजुर्वेदीय शाखा का वो अध्ययन करते थे। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी है। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहते हैं और इस कारण वो कोई और कार्य नहीं कर पाते हैं। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष जिनमें चने मूंग आदि होते हैं का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। तो यहाँ श्री राम अपने जो सहयोगी हैं, अपने आचार्य के पुत्र हैं या और जो ब्राह्मण लोग हैं और जो उनकी सेवा करते रहते हैं, उन सब में अपना धन बांट देना चाहते हैं वनवास जाने से पहले। क्योंकि अब उनको मोह नहीं रह गया। उन्होंने सोचा 14 वर्ष के लिए तो मैं वन में जा ही रहा हूँ, तो इस धन का मैं क्या करूँगा। इस शायद उनके मन में ये रहा होगा, अगर ये धन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके ऊपर केकई और भरत कब्जा कर लेंगे। इसलिए अपने शुभेच्छुओं शुभचिंतकों में मैं ये बांट जाऊं, ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो इनको ध्यान रहे कि मैं इनको कितना धन दे कर गया था और ये सदैव उसके लिए मेरे कृतज्ञ बने रहें। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रूंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका का चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उनसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना ना करना और छोड़कर कहीं और मत चले जाना। यानी वो अपने शुभ चिंतकों को, अपने सेवकों को वहां पे बनाए रखना चाहते थे, ताकि जब वो लौटे तो उन्हें वैसे का वैसे ही सब कुछ मिल जाए। ये सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष यानी खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े, ब्राह्मणों और दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा पाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिसमें मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ। आज आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से एक सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए कोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस शरीर तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम भेज दिया। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सूर्योदय,
सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान और आदर सत्कार से तृप्त ना किया गया हो। अब यहाँ पर श्री राम ने अपना सारा कोष, धन, संपत्ति जो भी उनके पास था, उनके अधीन था, वो सब अपने शुभचिंतकों में, ब्राह्मणों में, दरिद्रों में, सब में बांट दिया है। और इस सब के बाद जब वो 3 लोग वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद वो अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी से मिलने के लिए या उनके दर्शन कर उनकी अनुमति लेने के लिए वो आगे जाते हैं, और वो हम देखेंगे 33वें सर्ग में। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।